जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितना सारा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ से आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एटसेट्रा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस चैप्टर से यहाँ से पढ़ेंगे, इस चैप्टर से बाहर नहीं आने वाला है। और जो भी पढ़ेंगे हम लोग माइंड मैप के तहत पढ़ेंगे। किसके सहारे पढ़ेंगे? माइंड मैप के सहारे। तो आइए ध्यान देते हैं महात्मा बुद्ध की ओर, समझते हैं महात्मा बुद्ध। किनके बारे में इनके बात करते हैं? महात्मा बुद्ध के बारे में। जन्म की बात करते हैं, जन्म 563 BC में हुआ था। कुल की बात करते हैं तो कौन सा कुल था इनका? शाक्य कुल था। देखिए महात्मा, इनके पिता का नाम क्या था? पिता कौन थे? देखिए महात्मा बुद्ध क्या नाम था? बुद्ध। तो इनके पिता का नाम शुद्ध था, यानी याद रखेंगे शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। माता की बात करते हैं, माता है महामाया। महामाया। सौतेली माँ कौन थी? सौतेली माँ गौतमी। प्रजापति गौतमी इनको बोला गया, प्रजापति गौतमी। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? पुत्र का नाम राहुल। आगे समझते हैं, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। जो घोड़ा है, घोड़े की बात करते हैं, घोड़ा था कंथक। कंथक घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। इनका किस गांव में जन्म हुआ था ये लिख देते हैं। किस गांव में जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक गांव में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ में है? नेपाल में इनके ज्ञान की जन्म हुआ था। कौन सा कुल में? शाक्य कुल में। इनका पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया। सौतेली माँ इनके कौन थी? प्रजापति गौतमी। इन्हीं के यहाँ पालन पोषण हुआ था। पालन पोषण, अगर पालन पोषण की बात करेगा कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कहाँ हुआ था? पालन पोषण प्रजापति गौतमी किए थे, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। देखिए इनका पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। देखिए इनका जो घोड़ा था, घोड़ा कंथक था। ये 29 वर्ष की अवस्था में, पहले इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यही देखिए इनकी जो शादी हुआ था, पत्नी शादी हुआ था, इनके शादी कितने उम्र में हुआ था? शादी उम्र 16 वर्ष की। जब ये 16 वर्ष के थे, इनको क्या हो गया था? शादी। पत्नी कौन सी थी? यशोधरा। देखिए ध्यान समझेंगे। उसके बाद गृह त्याग। गृह त्याग दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में। गृह जब त्यागे थे, इसी को बोला गया है महाभिनिष्क्रिमण। क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रिमण बोला गया है। इस बात को याद रखेंगे, परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है महाभिनिष्क्रिमण। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। देखिए इसके बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, आखिर जब गृह त्याग थे तो देखे क्या क्या थे, बात को समझेंगे। तो 4 दृश्य देखे थे। क्या देखे थे? 4 दृश्य। यही 4 दृश्य देखने की वजह से, 4 दृश्य देखने की वजह से गृह त्याग दिए थे। कि पहला बात समझते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति को क्या देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति को। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को। उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखे थे। उसके बाद लास्ट में क्या देखे थे? सन्यासी व्यक्ति को। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति को। आपको अरेंज करके पूछ सकता है कि सबसे पहले क्या देखे थे? तो गृह त्यागने से पहले 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। 4 दृश्य देखकर गृह त्यागे थे। उसके पीछे रीजन था क्या?
एक बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि इनके जब कहा जाता है इनके जो समर्थक थे उनके साथ निकले थे जब घूमने रथ पे, तो बोला कि घोड़े से निकले थे तो बोला गया था कि एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक मृत व्यक्ति को देखे और लास्ट में क्या देखे, सन्यासी व्यक्ति को देखे। यही 4 दृश्य देखने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि अब हमको क्या करना है, गृह त्याग देना है। तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए, गृह त्याग दिए। ठीक है, जब गृह त्याग दिए तो इनके कुछ प्रतीक पहले समझेंगे। क्या समझेंगे, प्रतीक, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने के बाद इनको 6 साल इधर उधर भटकते हैं, उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो सब बात समझेंगे, लेकिन हम लोग कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये बात हम लोग समझेंगे कि इनका प्रतीक क्या क्या था। अब महात्मा बुद्ध का कुछ प्रतीक पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से प्रतीक पे। देखिए, जन्म का प्रतीक क्या था, कमल था, कमल या हाथी, कमल या हाथी, कमल या हाथी। गृह त्याग क्या था, घोड़ा, क्या था, घोड़ा। प्रथम उपदेश क्या बोला गया, चक्र, क्या सिंबल था, चक्र। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति क्या था, बोधि वृक्ष, क्या था, बोधि वृक्ष। मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु क्या था, स्तूप। देखिए, ये बात करते हैं मृत्यु का स्तूप, यहीं पे इसको क्या बोला गया है, निर्वाण। क्या बोला गया है, निर्माण। बोधि वृक्ष क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। धर्म चक्र, यही प्रथम जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश को क्या बोला गया है, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तन। घोड़ा को क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ये बात पता ही है कि जो 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, गृह त्याग दिए थे। कमल या साड़ी, कमल या हाथी क्या है, इनका जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग क्या है, घोड़ा है। प्रथम उपदेश चक्र है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, आपको पता है। समझते हैं महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में। किसके बारे में, 4 आर्य सत्य। समझते हैं क्या है 4 आर्य सत्य। क्या समझेंगे, 4 आर्य सत्य के बारे में, जो कि कहते हैं संसार में दुख ही, संसार में दुख ही दुख है। फिर कहते हैं दूसरे नंबर, दुख का कारण, दुख का कारण तृष्णा है। क्या है, दुख का कारण तृष्णा है। फिर बोलते हैं दुख का निदान संभव है, दुख का निदान संभव है। फिर कहते हैं अष्टांगिक, क्या था, अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग। लास्ट में क्या बताए थे, अष्टांगिक मार्ग, यानी कि संसार में उनका कहना 4 आर्य सत्य बताया। कौन कौन बताए, संसार में दुख ही दुख है। संसार में क्या है, संसार में दुख ही दुख है। उसके बाद बोले हैं दुख का कारण तृष्णा है और दुख का निदान संभव है, तीसरे नंबर का था। चौथा आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अब हम लोग समझते हैं अष्टांगिक मार्ग है क्या। यहाँ ध्यान देंगे, अष्टांगिक मार्ग में 8 बात बताते हैं, वही अष्टांगिक मार्ग समझेंगे। अष्टांगिक मार्ग, देखिए अष्टांगिक मार्ग में 8 समझेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम है, और क्या है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। याद रखेंगे क्या क्या है, सम्यक तो समय लगा हुआ है, दृष्टि संकल्प वाणी, याद रखेंगे, दृष्टि संकल्प वाणी। कौन कौन, दृष्टि संकल्प वाणी, दृष्टि संकल्प वाणी। क्रमांक आजीविका व्यायाम, क्रमांक आजीविका व्यायाम, क्रमांक आजीविका व्यायाम। स्मृति और समाधि, स्मृति और समाधि याद रखें क्या है, दृष्टि संकल्प वाणी, दृष्टि संकल्प वाणी, क्रमांक आजीविका व्यायाम, क्रमांक आजीविका व्यायाम, स्मृति और समाधि। अब आगे समझते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ अन्य नाम था, जो जितना सारा नाम हुआ है हम लोग इनके बारे में समझते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं महात्मा बुद्ध का
अन्य नाम, किसके बारे में, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम के बारे में चर्चा करते हैं। देखेंगे ध्यान से, महात्मा बुद्ध का अन्य नाम। इनका अन्य नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का नाम की बात करते हैं तो इनका नाम था शाक्य मुनि। क्या था? शाक्य मुनि। एक नाम था बुद्ध। क्या नाम था? बुद्ध। और इन्हें नाम था गौतम। क्या नाम था? गौतम। इन्हें और नाम था लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज बोला गया है। एक और नाम था तथागत। तथागत यानी कि इसका मीन्स क्या होता है? साक्ष। तथागत बोला गया। यानी महात्मा बुद्ध के अन्य नाम की बात करते हैं, इतना सारा इनका अन्य नाम है। जैसे में क्या हुआ? शाक्य मुनि, बुद्ध, गौतम, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज और तथागत। देखिए अब इनके बात करते हैं, इनका बौद्ध सभा हुआ है। ठीक है, तो इनका 4 बौद्ध सभा हुआ। कितना बौद्ध सभा? 4 बौद्ध सभा हुआ है। तो हम लोग बौद्ध सभा के बारे में जानेंगे। 4 संगतियाँ कौन कौन है? 4 बौद्ध सभा। देखिए चारों बारे में समझते हैं। पहला जो हुआ था 483 बीसी में। कब हुआ था? 482 बीसी में। दूसरे की बात करते हैं तो 383 बीसी में। चौथे की बात करते हैं तो 250 बीसी में। पांचवा की बात करते हैं, चौथा की बात करते हैं तो पहली सदी में। कब हुआ था? पहली सदी में। देखिए पहला जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला जो हुआ था 483 बीसी में राजगीर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? राजगीर में। देखिए दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा राजगीर के बाद वैशाली में हुआ था। वैशाली के बाद तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा की बात करते हैं, तीसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चौथा की बात करते हैं कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ में है? कुंडलवन कश्मीर में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। देखिए पहले जो बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ था, जो कि राजगीर में हुआ था। इस समय के राजा की बात करते हैं। इस समय राजा हुआ करते थे आजाद शत्रु। कौन थे? आजाद शत्रु। देखिए वैशाली में जो हुआ था, वैशाली के समय राजा कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। पाटलिपुत्र में जो हुआ था, इसका शासक कौन थे? इस समय शासक अशोक थे। यहाँ कुंडलवन जो कश्मीर में हुआ था, इसका शासक कौन थे? तो कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। देखिए अब बात करते हैं इसका अध्यक्ष की। किसका बात करते हैं? अध्यक्ष की। सबका अध्यक्ष समझते हैं। अध्यक्ष कौन कौन थे? कौन कौन? पहला हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में राजगीर में। कहाँ हुआ था? पहला हुआ था 483 बीसी राजगीर में, जो कि इसका क्या थे? आजाद शत्रु शासक थे उस समय। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा हुआ था 383 बीसी में वैशाली में, जो कि इस समय का शासक कौन था? कालाशोक। जो का अध्यक्ष कौन थे? सवा कमीनी। ये अध्यक्ष लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा हुआ था 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुत्र थे। ठीक है, समय राजा कौन थे? अशोक। देखिए फिर कहता है पहली सदी में हुआ था। चौथी जो हुआ था पहली सदी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जो कि उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। देखिए प्रथम है, प्रथम बौद्ध समिति। प्रथम है, द्वितीय और तृतीय है और एक चतुर्थ है। चौथी है, चतुर्थ। देखिए अब बात करते हैं जो सभा में ही 2 पीठक की रचना हुआ था। क्या हुआ था? 2 पीठकों की रचना। इसमें ही क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पीठकों की रचना। 2 पीठकों की रचना। कौन कौन रचना हुआ था? पहला था सुप्त पीठक। सुप्त पीठक। और दूसरा क्या हुआ था? विनय पीठक। विनय पीठक। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में
प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ, जो कि राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु। 2 पिटक की रचना हुआ, सुक्त पिटक और विनय पिटक। देखिए, जब 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, इस समय यहाँ पे 2 भागों में बट गया। क्या हो गया? बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित है। क्या हो गए? 2 भागों में विभाजित हो गए। पहला कहलाए अस्थावीर, दूसरा कहलाए महासंघिक। 383 BC में एक और चेंजिंग हुआ। इसमें 2 पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हो चुका था, सुक्त और विनय पिटक की। तृतीय बौद्ध संगीति में एक और आया, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, यानी अभिधम पिटक की रचना कब हुई? तो बता सकते हैं कि 250 BC में। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं अगले पेज पे। बात करते हैं 2 संप्रदाय में कौन कौन भागों में बटे थे। एक बटे थे हीनयान और दूसरा महायान। देखिए, इसमें 2 लोगों, हीनयान भी 2 भागों में बटा, एक वैभाषिक बटा और सैद्धांतिक। वैभाषिक वाले क्या होते थे? चलिए हम लोग समझते हैं हीनयान के बारे में। किसके बारे में? हीनयान के बारे में। देखिए, हीनयान क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता था। हीनयान किसकी शिक्षा में विश्वास करता था? बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता था। रूढ़िवादी संप्रदाय के लोग थे। कैसा थे? रूढ़िवादी संप्रदाय। कैसा लोग थे? रूढ़िवादी संप्रदाय। कैसा लोग थे? संप्रदाय। कैसा लोग थे? रूढ़िवादी संप्रदाय के लोग थे। कश्मीर से थे। अंतर्दीप्ति भव, ये क्या कहते थे? अंतर्दीप्ति भव, मांस का भक्षण करते थे। मानव रूप में ही स्वीकार किए थे। कैसे रूप में? मानव रूप में। और ये क्या हुआ था? हीनयान 2 भागों में बढ़ गया। देखिए, हीनयान 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन भागों में बढ़ा था? यानी हीनयान 2 भागों में बढ़ा था। हीनयान 2 भागों में कौन कौन था? वैभाषिक था, और दूसरा कौन भाषा में था? देखेंगे, दूसरा सौतांत्रिक था। कैसा था? सौत्रांतिक। यानी ये 2 भागों में बट गया था। यानी हीनयान क्या हुआ? बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखता था और रूढ़िवादी संप्रदाय के लोग अंतर्दीप्ति भव थे, मांस का भक्षण करते थे, मानव स्वरूप में स्वीकार किए। और हीनयान 2 भागों में बट गया, एक वैभाषिक हुए और सैद्धांतिक हुए। वैभाषिक देखिए, वैभाषिक कैसा थे? वैभाषिक आपका उदारवाद थे। कैसा थे? ये लोग उदार हुए, लेकिन ये कैसा हुए? ये लोग उदार की जगह कह सकते हैं कठोर हुए। उदार के बाद क्या हुआ? स्वतांत्रिक लोग कठोर हुए। देखिए, अब महायान की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? महायान की। महायान कहता है कि देखिए, लोग शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? नालंदा से। कैसा? और देखिए, हीनयान छोटा संप्रदाय है, लेकिन महायान बड़ा यान है, यानी बड़ा संप्रदाय। देखिए, बात करते हैं मूर्ति पूजा में लोग विश्वास करते थे। क्या ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, ये बात करते हैं कि बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार किया। बुद्ध को किसके रूप में? भगवान के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं किए, क्योंकि खुद कहते थे अंतर्दीप्ति भव, आपके अंदर क्या होते हैं? भगवान बसते हैं। ये ग्रंथ कहता है कि इनका जो ग्रंथ है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। महायान का ग्रंथ किसके भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। वही कालांतर की बात करते हैं। कालांतर में यहाँ पे महायान 2 भागों में बट गया था। देखिए, बताया गया है वो क्या है? मध्यम शून्यवाद है, तो ये कहते हैं माध्यमिक शून्यवाद है। ये क्या थे? माध्यमिक शून्यवाद। और दूसरा क्या थे? दूसरा की बात करते हैं तो योगाचार थे। क्या? योगाचार। योगा करते थे। योगाचार विज्ञानवाद। देखिए, इसमें 2 भागों में बांटा। माध्यमिक मार्ग ये तो पता ही है, माध्यमिक मार्ग का फॉलो करेंगे शून्यवाद में। और कहता है कि योगाचार भी क्या कहते हैं? योगाचार विज्ञानवाद। विज्ञान में क्या करते थे? आस्था रखते थे, और साथ में क्या करते थे? विज्ञान की बात को मानते थे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं हीनयान महायान। अब आगे का आया था ब्रजयान। क्या आया था? ब्रजयान। तब हम लोग क्या समझते हैं? ब्रजयान के बारे में। सबसे पहले क्या समझेंगे? ब्रजयान के बारे में। देखिए, ब्रजयान की जो उद्भव हुआ है 7वीं सदी में हुआ। कब हुआ है? 7वीं सदी में। क्षेत्र कौन सा था? देखिए, क्षेत्र उत्तर पूर्वी था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। केंद्र की बात करते हैं बिहार, असम, बंगाल। क्या था? इसका क्षेत्र था। देखिए, केंद्र था यहाँ मतलब क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। केंद्र कहाँ था? बिहार, असम और बंगाल। इसमें जादुई शक्ति में विश्वास, जादुई शक्ति था इन लोगों के पास।
जादुई शक्तियां था, जादुई शक्तियां। प्रमुख देवी की बात करते थे, इसमें कौन सा देवी हुई? तारा। कौन सा देवी? तारा देवी की बात करते। देखिए उसके बाद आता बौद्ध धर्म का साहित्य। बौद्ध धर्म का साहित्य कौन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए यूपीएससी हो या पीसीएस में, कि डायरेक्ट दे देगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो आपको चुनना होगा। इसलिए देखिए कहता है कि पाली भाषा में लिखा गया है। जो बौद्ध धर्म का साहित्य है किसके भाषा में, याद रखेंगे, हाईलाइट करते हैं, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया। किसके भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ध्यान देंगे, पाली भाषा में लिखा गया। बाद में इसको किस में लिखा गया? संस्कृत में भी। यानी कि बौद्ध जो ग्रंथ हुए, धार्मिक ग्रंथ हुए साहित्य का, यानी बौद्ध धर्म का जो साहित्य हुए, क्या लिखे? बाद में संस्कृत में भी लिखा गया। त्रिपिटक है, जातक कथाएं हैं, अन्य ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ की बात करते हैं, अन्य ग्रंथ में कौन कौन सा है? दीपवंश। देखिए अन्य याद रखेंगे, इनका अन्य ग्रंथ कौन सा? साहित्य कौन कौन सा है? पहला बात पाली भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में त्रिपिटक है, जातक कथाएं है। क्या है? त्रिपिटक और जातक कथाएं। अन्य कथाएं की बात करते हैं, अन्य ग्रंथ की, तो त्रिपिटक है, महावंश है, दिव्यवदान है, महावस्तु है। कौन कौन है? दिव्यवंश, महावंश, दिव्यदान, महावस्तु, बुद्ध चरित्र। देखिए बुद्ध चरित्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? लिखे हैं बुद्ध चरित्र अश्वघोष। क्या कौन लिखे हैं? बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद, दोनों क्या लिखे हैं? अश्वघोष ही लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अश्वघोष। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आपको आया होगा। पीटक मीन्स होता क्या है? देखिए समझते ध्यान से। पीटक मीन्स क्या होता है? टोकरी। क्या होता है? टोकरी, यानी कि ज्ञान का टोकरी। क्या होता है? ज्ञान का टोकरी। क्या होता है? ज्ञान का टोकरी। इसके बाद हम लोग समझना त्रिरत्न। समझ लेते त्रिरत्न क्या है? आप सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वही तीन है। देखिए पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, फिर है संघ। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म में शामिल, संघ में बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म में सम्मिलित हो जाओ, और संघ में क्या हो जाओ? शामिल हो जाओ। यही है इनका त्रिरत्न है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। देखिए उसके बाद क्या था, समझते हैं हम लोग सूक्त पिटक के बारे में। तो बुद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश है। क्या है? बुद्ध धर्म का ज्ञान कोश है। इसमें क्या है? उपदेशों का संग्रह है। यानी सुक्त पिटक क्या है? उपदेशों का संग्रह। पूछा जाएगा उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुक्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक। आपको ऑप्शन देना है सुक्त पिटक में। देखिए बात करते हैं विनय पिटक की, तो इसमें है संघ में सम्मिलित होने के लिए, संघ में शामिल होने के लिए नियम कानून। क्या है? नियम कानून। क्या है? कोई तो समझने में दिक्कत है? त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध है, संघ है, धम्म है। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? अब हम लोग आए हैं बौद्ध धर्म की महत्व की। बौद्ध धर्म का महत्व यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म का महत्व क्या क्या है। कुछ पॉइंट समझे रहेंगे तो आप वहां पे लिख पाएंगे। देखते हैं। ये कहता है बौद्ध धर्म के महत्व में तर्क में बौद्धिकता का आरंभ। तर्क में बौद्धिकता का आरंभ, यानी कि इसमें बौद्धिकता क्या हो गया? आरंभ हो गया। तर्क मतलब तर्कवादी हो गए। फिर कहता है अहिंसा का संदेश दिया गया। कितना अच्छा बात बताया गया। और तर्क में जब भी कोई तर्क बात होगा तो रिजल्टेंट अच्छा आता है। फिर कहता है मानववाद की अवधारणा प्रारंभ। यहीं से मानववाद की क्या हुआ? अवधारणा प्रारंभ हो गया। फिर क्या कहता है क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तार। अलग अलग एरिया में सबका क्या हो गया? भाषा का विस्तार। जैसे गुजराती हो गया, मराठी मराठ में हो गया, फिर अर्धमागधी हो गया मगध में। ठीक है, गुजरात में गुजराती हो गया, मराठा में मराठी हो गया। मतलब ऐसे क्या हो गया? शैक्षणिक भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हुआ। फिर कहता है शैक्षणिक संस्थाओं का विकास। देखिए क्योंकि यहाँ इनका महत्व की बात करते हैं ना, वहां पे शैक्षणिक योग बनना शुरू हो गया। जैसे कॉलेज बना, कोचिंग बना, ऐसे कोचिंग नहीं मतलब गुरुकुल बना, ऐसे पढ़ाई के लिए सब लोग जागरूक हो गए। फिर कहता है व्यापार का विस्तार। यहाँ से ट्रेड क्या हो गया? ट्रेड एक्सपेंड हुआ। और क्या हुआ? देखिए भारतीय संस्कृति का क्या हुआ? विस्तार हुआ। या और क्या हुआ? संस्कृति क्या विस्तार हुआ।
उच्च नैतिक शिक्षा का विस्तार हुआ और नैतिक मूल्यों का विस्तार हुआ, क्योंकि नैतिक ज्ञान बहुत जरूरी है। और कहता है स्थापत्य का योगदान हुआ और जैसा स्थापत्य मतलब कि अलग अलग जो आर्ट पढ़ते हैं उसमें इसका विस्तार हुआ। देखिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध का पतन क्यों हुआ, पतन का कारण। आपसे परीक्षा में मेंस में पूछा जाता है, अगर स्टेट पीसीएस बिहार पीसीएस देते होंगे तो आपको क्या पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध के क्या होने का, महात्मा बुद्ध के पतन होने का कारण। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के पतन का कारण क्या क्या था। आपको कारण समझना है, कारण के कुछ पॉइंट हम लोग समझ लेंगे। देखिए कहता है कि महात्मा बुद्ध के धर्म पतन का कारण क्या था बौद्ध धर्म के। तो कहता है कि देखिए अपना मौलिक अधिकार का स्वरूप खो दिया है, यानी खुद का अपना अधिकार, खुद का जो राइट था खुद खो दिया। और कहता है मूर्ति पूजा में लोग विश्वास करते थे और जादुई शक्तियां विश्वास करते थे, जादुई शक्तियां आने लगा, उस समय चलने लगा। जब जादुई शक्तियां प्रारंभ हो गया तो यहाँ पे इनका पतन होना फिक्स था। फिर कहता है संस्कृत भाषा का प्रयोग हो गया, क्योंकि पाली भाषा में इनका ग्रंथ लिखा गया था और संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। ब्राह्मण धर्म में सुधार आ गया, ब्राह्मण धर्म क्या हो गया, उभरने लगा। तो यही कहता है कि ब्राह्मण धर्म कहता है फिर एक धर्म नया उत्पन्न होता है, उस धर्म का नाम होता है भागवत धर्म, ठीक है। और गुप्त ने क्या किया, भागवत धर्म आया और गुप्त काल के वाले जो लोग हुए क्या किए, गुप्त धर्म अपनाने लगे, यानी भागवत धर्म अपनाने लगे। फिर कहता है कुछ शासकों का आक्रमण किया, जैसे शशांक का आक्रमण हो गया, गुप्त ने क्या किया, वही बात बताया, भागवत धर्म अपना लिया था। फिर कहता है कि संघों में क्या हो गया, बुराइयां कुरीतियां आ गई संघों में, खुद एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं, वो कैसा है वो कैसा है, मतलब खुद का सही नहीं थे कुछ लोग, तो जिसके वजह से क्या हो गया, इसको पतन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।